हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एम प्रॉफट जॉन परमेश्वर की महिमा के लिए आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और आज का संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ पवित्र बाइबल से, जो हम सबके लिए और आप सबके लिए, पूरे संसार के लिए बरकत और आशीष का कारण बनेगा। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। परमेश्वर के तमाम दासों दासियों को, सारे बिलीवर्स को, ऑल बिलीवर्स को परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ और आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। आइए हम आज का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आप सब ने हम पर अपनी दया और कृपा की है। परमेश्वर पिता, जितने आपके दास दासियाँ और जितने विश्वासी लोग आज के वचन को सुनेंगे, प्रभु जी हम सब के लिए दुआ करते हैं। और मैं आपका दास होने के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, आप इन पर अपनी दया करें, कृपा करें। और खास करके पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके दासियों पर बड़ी कृपा और दया हो, जो आपका संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रभु जी उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। खास करके परमेश्वर पिता, हम अपने भारत देश के लिए दुआ करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर आपकी दया और कृपा हो पिता परमेश्वर। और जो देश के चारों तरफ बॉर्डर्स पर पिता परमेश्वर जितने नौजवान सैनिक लोग हैं, उन पर आपका हाथ हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। मैं सारी महिमा को देता हूँ और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबके लिए मैं आखिर में प्रार्थना भी करूँगा चंगाई के लिए। और खुदा मुझे जो कुछ आत्मा में दिखाएगा वो मैं आपके लिए उस विषय के लिए प्रार्थना करूँगा और आप चंगाई को पाओगे, आप बरकत को पाओगे। मैं आज परमेश्वर का वचन ये आपको सुनाता हूँ। आज के वचन का जो टॉपिक है वो है शिकायतें। मैं आज के वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के दास दासियों, परमेश्वर की महिमा हो। आज के वचन का टॉपिक है शिकायतें। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि चाहे दुख आए, चाहे प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के ऊपर कोई भी शिकायतें नहीं करनी है, ना परमेश्वर को किसी तरह का दोष देना है, क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने हमें जो कान दिए हैं वो परमेश्वर हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो अपनी कृपा और दया करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में ये कहता है कि हमें उसके ऊपर किसी तरह की शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इससे पीछे हटने वाला परमेश्वर है। अगर हमें आगे बढ़ना है और हम ये सोचे कि परमेश्वर हमारी तरफ आगे बढ़े, तो हमें परमेश्वर के ऊपर किसी तरह की भी शिकवाएँ नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा, बड़े अद्भुत काम करेगा। सारे बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में, प्यारे बहनों भाइयों, हम देखते हैं कूच की किताब। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा है, कूच की किताब 16 अध्याय 7 से लेकर 8 है में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि कल मेरे सामने सभी को इकट्ठा करें, क्योंकि ये जो इस्राएली लोग मुझ पर शिकायतें कर रहे हैं, मैंने ये सब सुनी है और मुझे इनके ऊपर किसी तरह की शिकवाएँ हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये बताना चाहता था मूसा पैगंबर को कि
ये लोग मेरे ऊपर किसी तरह की आपस में शिकायतें कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि मैं इनके बारे में क्या क्या मैंने सोच के बातें रखी है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सबकी मदद और सहायता करे कि हमें कभी भी परमेश्वर के ऊपर किसी तरह की शिकायतें नहीं करनी चाहिए, किसी तरह के गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जो कर रहा है हमारे लिए बिल्कुल सब ठीक कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि कल ये लोग प्रभु की बड़ी महिमा देखेंगे, लोगों को मेरे सामने इकट्ठा करो। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर इसराइली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया तो उन लोगों ने बहुत बड़े मेरेकल देखे, बहुत बड़े चमत्कार देखे कि परमेश्वर ने पानी की दीवारें साइड में बनाकर उनको सूखी भूमि में से बाहर लेकर परमेश्वर चले गया। सो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा उनको गुलामी से बाहर निकाला, लाल समुंदर से बाहर निकाला। सो परमेश्वर ने के और परमेश्वर ने उनकी कैसी मदद की। फिर जब वो बाहर आए तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उनको जब सफ़र करते हुए निर्जन भूमि में 3 दिन हो गए थे, तब उन्होंने मूसा के ऊपर कुछ शिकायत, परमेश्वर के ऊपर शिकायत करना शुरू कर दिया मूसा को, और मूसा के ऊपर गिले शिकवे करने शुरू कर दिए। और मूसा को कहा कि हमें क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि आप हमें जहाँ पर भूखे प्यासे मारने के लिए ले आए हो। हम मिस्र में रहते हुए अच्छी वस्तुएं खाते थे, अच्छा भोजन खाते थे, जहाँ मरने से तो अच्छा है कि हम वहाँ मिस्र की गुलामी में रहते। सो परमेश्वर ने जब उनकी शिकायतों को सुना तो परमेश्वर ने के मन में गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने कहा कि लोगों को मेरे सामने मूसा कहा इकट्ठे करो। तब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको स्वर्ग से रोटी दी, स्वर्ग से रोटी दी और स्वर्ग से उनको खाने के लिए भोजन दिया, और मूसा को वो कुड़कुड़ाने लगे। सो परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने क्या किया, हम उनको रोटी भी दी, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। जब भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ समस्या जब प्रॉब्लम आती थी तो वो परमेश्वर के ऊपर शिकायतें करने शुरू कर देते थे और झगड़ा करना शुरू कर देते थे आपस में। तो हम देखते हैं कि कैसे वो वायदे वाले स्थान पर नहीं पहुंच सके, सिर्फ 2 व्यक्ति पहुंचे, वो आपस में झगड़ा करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन परमेश्वर के बड़े कार्य को, उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचान सके। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने देना चाहिए और हमें कभी भी परमेश्वर के ऊपर शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ ये नहीं किया, हमारे साथ वो नहीं किया, क्योंकि जो भी वो करता है अच्छा ही करता है। वो अच्छा करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला, और परमेश्वर चाहते थे कि वो वायदे वाले स्थान पर पहुँचे, लेकिन वो आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। सो इसीलिए वो वायदे वाले स्थान पर पहुँच नहीं सके। परमेश्वर ने उनके ऊपर बड़ी कृपा और दया की थी, जिस तरह परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर बड़ी दया और कृपा की है। हमें एक गुलामी से परमेश्वर छुड़ा के बाहर लेकर आया है। सो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो रास्ता स्वर्ग को जाता है वो रास्ता छोटा रास्ता है, कठिन रास्ता है, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना है। हमने राइट लोकेशन देखनी है। अगर हम राइट लोकेशन देखेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। आज परमेश्वर में चाहता है कि हम राइट लोकेशन में बढ़ते जाएं। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो एक बार फिर खुदा के वचन में देखते हैं कि लोगों ने शिकायतें की, लोगों ने कहा कि जिस तरह दूसरी जातियों के ऊपर राजा है, इसी तरह हमारे ऊपर भी कोई ना कोई राजा होना चाहिए। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तब परमेश्वर ने सैमुअल नबी को कहा कि लोगों को मेरे पास लाओ ताकि मैं
मैंने इनकी शिकायतें सुनी है कि हमारे ऊपर एक राजा होना चाहिए। सो ये लोग उस वक्त शिकायतें करने लग गए परमेश्वर के ऊपर और चाहते थे हमारे ऊपर दूसरी जातियों की तरह कोई राज करे। सो परमेश्वर ने अपने दास सैमुअल को कहा, अब लोगों को मेरे पास लाओ ताकि मैं उनके ऊपर एक राजा ठहराऊं जो अपनी मन की इच्छा के अनुसार इनको चलाएगा और इनके ऊपर किसी तरह के भी कोई जुल्म करेगा या इनको बंदिश में रखेगा, ये नहीं जानते। और उन्होंने परमेश्वर ने उनके ऊपर एक राजा ठहरा दिया। सो वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है कि कभी भी हमें परमेश्वर के ऊपर शिकायतें नहीं करनी चाहिए। सो आपको पता है कि परमेश्वर का जब दास मूसा बड़े अद्भुत काम कर रहा था तो मूसा की बहन और मूसा की बहन का जो पति था वो आपस में रात को एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मूसा के ऊपर कुछ शिकायतें कर रहे हैं कि क्या मूसा ही ऐसा जन है जिसके साथ परमेश्वर बातें करता। तब परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मरियम जो है और वो उसको कोड हो जाएगा, उसको कोड हो गया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मूसा एक ऐसा नम्र व्यक्ति था, ऐसा एक अधीन व्यक्ति था जो परमेश्वर ने कहा कि ये सब व्यक्तियों से नम्र और अधीन व्यक्ति है। सो उन्होंने जब पश्चाताप किया फिर मूसा ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा की बहन को क्या किया, उस कोड से चंगा किया। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमें अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है और कामयाबी करनी है तो हमें परमेश्वर के ऊपर किसी तरह की शिकायतें नहीं करनी है, ना परमेश्वर के दासों के ऊपर शिकायतें करनी है, क्योंकि जो भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर किसी तरह के गिले शिकवे कर रहे हैं और उनके ऊपर शिकायतें कर रहे हैं। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर सुनने वाला है परमेश्वर है, वो परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर सज़ा देने वाला भी परमेश्वर है। आज जो परमेश्वर के दास और दासियाँ, जो परमेश्वर के दास जो प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार सुना रहे हैं और लोगों के लिए दुआ कर, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों के लिए बरकतें मांग रहे हैं, लोगों के रास्ते खुल रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें परमेश्वर पूरा कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इनको बड़ी बरकत दे, इनको धन संपत्ति दे, इनके कर्जे माफ़ करे, इनकी सहायता करे। तो ये लोग हैं जो किसी तरह की शिकायतें लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, नेट के ऊपर, कि ये पैसे का प्रचार कर रहे हैं, धन का प्रचार कर रहे हैं। सो इसी तरह ये ठीक नहीं है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम कोई भी बात एक खुदा के दासों के ऊपर कर रहे हैं, चाहे शिकायतें कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर से डरें और वो परमेश्वर हमारी सहायता करें। अगर हम परमेश्वर के आगे डरते कांपते उसकी महिमा करेंगे, उसके आगे प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। सो आज का यही टॉपिक था कि शिकायतें, हमें परमेश्वर के ऊपर कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। सो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, आपकी मदद सहायता करे। जिस तरह वो वायदे वाले देश में पहुंच गए 2 जन, और इसी तरह अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, किसी तरह की शिकायतें नहीं करनी अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसको करने दें। सो परमेश्वर आपकी सहायता करे। हमने राइट लोकेशन चुनना है। सारे बोलो हालेलुया। और हमने यू टर्न करना है। यू टर्न, अगर हमने वापस मुड़ना, परमेश्वर अपने वचन में कहता है तौबा करो, वापस मुड़ाओ। अगर हम वापस मुड़ेंगे और राइट लोकेशन में सही मार्ग पर चलेंगे और चलते चलते हम कभी भी शिकायतें नहीं करेंगे, ना खुदा के दासों के ऊपर, ना परमेश्वर के ऊपर, तो सचमुच हम सही रास्ते पर चलेंगे, हम सही लोकेशन को चुनेंगे और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। सारी महिमा परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया।
ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आज मैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ और आपके लोगों को चंगाई मिले, इनके रास्ते खोलें, इनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इनकी मदद के लिए दुआ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त जितने लोग कोरोना वायरस के बंधन में, वो सब यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। जितने लोग खांसी के बंधनों में हैं वो आज़ाद हो जाएं। जितने लोग रीढ़ की हड्डी के दर्द के बंधन में वो आज़ाद हो जाएं। जितने लोग कर्ज में हैं वो कर्ज से आज़ाद हो जाएं। जितने लोग पैरालाइज के बंधन में हैं वो आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। आइए मेरे हाथ की तरफ देखिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरे हाथों के तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं। जितने लोग हाथ बढ़ाएंगे प्रभु उनको छुए, उनको ब्लेस करे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी धन संपत्ति बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिनके पास घर नहीं घर बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिल जाए। जिनके रास्ते विदेश जाने के लिए नहीं खुले वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास चर्च के लिए ज़मीन मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुकावटें वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके ऊपर किसी तरह की दुष्ट आत्मा के बंधन है वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। और रावा काशी के नरे कोई भी व्यक्ति जब इस आज के संदेश को सुनेगा और इस प्रार्थना को देखेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, चाहे भारत से हो, चाहे न्यूजीलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, पाकिस्तान से हो, और चाहे वो फ्रांस से हो, कनाडा से हो, और मलेशिया से हो, थाईलैंड से हो, और चाहे अरब कंट्रियों में से हो, वो यीशु के नाम से चंगाई की बरकत पाए, यीशु के नाम से वो ब्लेस हो जाए। सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह को देते हैं। और आप सबके लिए चंगाई के लिए दुआ करता हूँ। इस वक्त कोई दिल्ली से है जिसका नाम सतनाम सिंह है, वो दिल्ली से है। कोई वो परमेश्वर को चंगा कर रहा है। इस वक्त सुनील है कोई पंजाब से, परमेश्वर को चंगा कर रहा है। इस वक्त फ्रांस से है और कोई पीटर है, परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा है। पाकिस्तान से है कोई रोहन है कोई, परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। इस वक्त कोई पाकिस्तान से है जवेद, परमेश्वर उसको उनके लिए रास्ते खोल रहा है। इसी वक्त मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई न्यूजीलैंड से है, एक बहन है जिसका नाम एस से है, वो परमेश्वर उसको बड़ी बरकतें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कनाडा से है कोई विलियम है, परमेश्वर उनको एक घर की अपनी आशीष देने जा रहा है। अमेरिका में से है संदीप सिंह, परमेश्वर उनको PR देने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं परमेश्वर का दास होने के नाते दुआ करता हूँ। जितने भाई बहनों ने परमेश्वर आज का संदेश सुना है, मैं दुआ करता हूँ जितने इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबको आप शू के बरकत है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत आपको आशीष दे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। और इसको शेयर करें, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। अगर आपने किसी तरह की प्रार्थना रिक्वेस्ट करनी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर आप प्रार्थना करा सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया।